नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हिंदी मैराथन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नरेश आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम को लेकर। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा आपका संज्ञा। और इन दोनों टॉपिकों से जितने एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम को लेकर डिस्कस करेंगे और पूरे अगले 1 घंटे के लिए हम इसी पर डिस्कस करेंगे। और जितने एग्जाम इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां तक हम चीज़ों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। और निश्चित ये मान के चलिए मित्रों, ये अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, सर्वनाम। सबसे पहले हमारे जहन में ये होना चाहिए कि सर्वनाम विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। हालांकि विकारी और अविकारी का डिस्कस जो है पिछले वीडियो में मैंने कर लिया है, इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, विकार उत्पन्न होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं और सर्वनाम जो है वो आपका विकारी शब्द है। क्लियर है? सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब होता है संज्ञा। सबका नाम संज्ञा, सबका नाम क्या होगा? आपका सर्वनाम होगा। तो फिर सर्वनाम होगा तो संज्ञा फिर क्या होगा? संज्ञा में भी हमने कल यही पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है, और आप यहाँ ये बता रहे हो कि सबका नाम यहाँ सर्वनाम है। तो इन दोनों में फर्क क्या है समझिए। आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मान लीजिए अपने घर देख रहे हैं, घर घर में कमरे में देख रहे होंगे सारे, और कमरे में दीवार भी होगी, कमरे में घड़ी भी होगी, कमरे में पेन भी होगा, कमरे में आपकी किताब भी होगी। घर क्या है? संज्ञा है। घर को घर ही बोलेंगे ना आप, घर को कमरा थोड़ी बोल सकते हैं। घर एक संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है। कमरा भी संज्ञा है, दीवार भी संज्ञा है, घड़ी भी संज्ञा है, पेन भी संज्ञा है, किताब भी संज्ञा है। मैं इसके लिए एक शब्द काम में ले रहा हूं, यह घर, यह कमरा, यह दीवार, यह घड़ी, यह पेन, यह किताब। आपने क्या किया? संज्ञा। संज्ञा में तो घर को घर ही बोला, कमरे को कमरा ही बोला, लेकिन सर्वनाम में आप घर को भी यह बोल रहे हैं, यह घर। और यहां पे देखिएगा, कमरा एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हमने क्या ले लिया? यहां भी यह ले लिया। सबके लिए सबका जो नाम होगा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा वो आपका सर्वनाम होगा। कम दीवार है, इसके लिए भी हम यह प्रयुक्त कर रहे हैं। दीवार एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर हम कौन सा प्रयुक्त कर रहे हैं? कोई शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं, वो आपका सर्वनाम होता है। तो सीधी सी इसकी आसान से इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो 2 लाइन में, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, यहां से कोई प्रश्न आपके नहीं पूछा जाता। जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह सीकर में रहता है। यहां जो वह है ना, वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? मोहन के लिए प्रयुक्त हो रहा है। और मोहन क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में निश्चित मान के चलिए, ये टॉपिक जो है वो सर्वनाम के भेद हैं, उन्हीं पर टिका हुआ है और यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में यही होना चाहिए कि ये 6 होते कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद होता है वो होता है आपका पुरुषवाचक। नाम याद होने चाहिए मित्रों, एग्जाम में याद नहीं रहते। छोटा सा प्रश्न आ जाता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, वहां हम इधर उधर देखते फिरते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक होता है, दूसरा आपका निश्चयवाचक होता है, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक होता है, चौथा आपका निजवाचक होता है, पांचवा आपका प्रश्नवाचक होता है, पैसे प्रश्नवाचक, पैसे पांचवा, और छठा आपका जो होता है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कुल कितने हो गए? 6। सर्वनाम के भेद कितने? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा संबंधवाचक। अब हम पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक कौन से होते हैं, प्रश्न इसमें से कैसे पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए मित्रों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके
चालू हो गए हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि पुरुषवाचक होता क्या है, हालांकि मैंने इसकी परिभाषा यहाँ भी नहीं लिखी है। देखिएगा, एक तो आपका बोलने वाला होता है ना, एक तो आपका बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, और मैं किसी अन्य के बारे में बात बता के आपको कुछ सुना रहा होता हूँ, वो आपका किसी अन्य के बारे में बात करता हूँ, वो आपका थर्ड पर्सन होता है, यानी अन्य होता है। ये जो वक्ता होता है, ये श्रोता होता है, ये अन्य होते हैं। ये अपने स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपके पुरुषवाचक कहलाते हैं। छोटी सी लाइन में मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो बोलने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, किसी अन्य के बारे में बात करने वाले होते हैं, उसके बारे में अगर हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में शब्दों को जब लिखते हैं तो वो आपके पुरुषवाचक कहलाते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो तीन है, वक्ता अपने स्थान पर अपना शब्द लेगा, श्रोता अपने स्थान पर अपना शब्द लेगा, अन्य वाला होगा वो अपने स्थान पर अपना शब्द प्रयुक्त करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब पुरुषवाचक के कितने भेद हो गए, फिर तीन हो गए। एक तो वो हो गया जो उत्तम पुरुष के रूप में लेगा, उत्तम पुरुष के रूप में कौन सा लेगा, वक्ता, जो बोलने वाला होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं। उत्तम पुरुष का मतलब जो बोलने वाला होता है खुद, वो आपका उत्तम पुरुष होता है, और वो अपने स्थान पर कौन से शब्द ले सकता है, मैं ले सकता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा गांव, मेरी बहन, मेरा, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, सब कुछ आप मेरे से ले सकते हैं। और मैं बहुवचन में हूं, हम सब की बात करता हूं, वो भी आपका उत्तम पुरुष होता है। हम सब ने मिलकर काम किया, हमारा, हमारी, ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। इनका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, कोई भी वाक्य में अगर आपको मिल जाए तो इंग्लिश में आपका इनके दो ही शब्द मिलते हैं, आपको आई और वी। आई और वी में कन्वर्ट जो होते हैं वो आपके उत्तम पुरुष होते हैं। क्लियर है। दूसरा आपका मध्यम पुरुष, जो श्रोता होता है वो अपने स्थान पर वो अपने स्थान पर कौन से शब्द प्रयुक्त करता है, तुम कर सकता है, आप कर सकता है, वो आपके मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे छोटा है, हमसे छोटा है तो उसको हम तू बोल के पुकारते हैं ना, तू, तो वो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। किसी को हम, जिसे बहुवचन में है तो तुम भी कह सकते हैं, तुम्हारा भी कह सकते हैं, और किसी को आदर के रूप में कहना हो तो आप भी कह सकते हैं, आप इधर आइए। बिल्कुल आदर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो आपका मध्यम पुरुष में होता है। इंग्लिश में ये कन्वर्ट होता है यू में। क्लियर है। तीसरा है अन्य पुरुष, किसी अन्य के बारे में हम बात करते हैं, जैसे वह, आप, उसने, उनको, उन्होंने, वे, बिल्कुल ये आपके कौन से होते हैं, अन्य पुरुषवाचक होते हैं। सर आप जो होता है ना, वो तो आपने मध्यम पुरुष भी बता दिया, आप अन्य पुरुष में भी बता दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए, फिर आप कहाँ। जी हाँ, आपको देखना पड़ेगा वाक्य कैसा अर्थ दे रहा है। आप शब्द है वो मध्यम पुरुष के रूप में भी आता है, अगर श्रोता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, आदर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो आप मध्यम पुरुष में जाएगा। लेकिन आप किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, किसी अन्य के बारे में, जिसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो अगले वाले रेट में आपका सिलेक्शन हो गया, आप अध्यापक बन गए, आप स्कूल में गए, स्कूल में जैसे प्रोग्राम होते हैं, 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, वहां पर मान लो आपको ये कह दिया कि भाषण दीजिए। आप वहां स्टेज पे गए, आपके मन में ये आया कि आप पूरी स्कूल का आपको पता है कौन कैसा टीचर है, आपके मन में एक सवाल आया कि यार इस टीचर की यहाँ पे प्रशंसा करते हैं, अच्छा टीचर है, बच्चों को बताते हैं इसके बारे में। तो आप क्या करते हैं, जैसे सुरेश जी सर है, सुरेश जी सर, सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है, सुनिएगा, आपकी चीज बता रहा हूं, आपका प्रयोग कहाँ होता है अन्य पुरुष के रूप में। सुरेश जी सर अपने कार्य के साथ साथ विद्यालय के कार्य में भी रुचि रखते हैं। सुरेश जी सर अपने काम के साथ साथ विद्यालय के जो कार्य होते हैं उसमें भी रुचि रखते हैं। आप एक सच्चे ईमानदार इंसान हैं। यहाँ जो आप शब्द आया है ना, वो अन्य पुरुष के रूप में आया है। आप किसी, सुरेश जी अन्य की बात बता रहे हैं, श्रोता को बता रहे हैं, सुनने वाले जो हैं बच्चे उनको बता रहे हैं, और आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर अपने अन्य के रूप में किया है, यानी सुरेश जी के रूप में बताया। तो यहाँ आप जो शब्द है ना, वो अन्य पुरुष के रूप में भी आ सकता है।
बिल्कुल आ सकता है। नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं। यहाँ आप जो शब्द है नरेंद्र जी मोदी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अन्य पुरुष की बात कर रहा है। बिल्कुल आप जो शब्द है वो अन्य पुरुष के रूप में भी आ सकता है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नीचे में और एग्जाम्पल इसके देने वाला हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक किसी निश्चितता को बोध कराता है। बिल्कुल निकट भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। सीधी सी मैं आसान भाषा में ये कह दूं, किसी किसी वस्तु की ओर संकेत, निश्चित संकेत करना निश्चयवाचक कहलाता है। और उस वस्तु के नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपके निश्चयवाचक कहलाते हैं। इसमें मोस्टली आपका यह मिलेगा, वह मिलेगा। यह भी आ सकता है, वह भी आ सकता है। एक वचन में ये, बहुवचन में आपके ये भी आ सकते हैं, वे भी आ सकते हैं। बिल्कुल जैसे हेमंत मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। हेमंत मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। यहां पे देखिएगा ये जो वह है ना, वो निश्चयवाचक नहीं है। ये निश्चयवाचक नहीं है। वह मुंबई में रहता है, किसी तीसरे की बात कर रहा है। हेमंत मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, अन्य पुरुष है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन ये प्रश्न में आ जाए, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, यहां निश्चितता है कि यह तो मेरी किताब है, ये किताब जो है मेरी है, और वह तुम्हारी किताब है। निश्चितता का बोध करा रहा है, किसी वस्तु की ओर संकेत करके ये प्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी सर्वनाम है कभी भी उसका प्रयोग किसी वस्तु की ओर निश्चित संकेत करता है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आपके निकट जो होगा वो यह के रूप में आएगा, जैसे यह पुस्तक मेरी है। और जो दूर की बात करेगा, दूर की ओर संकेत करेगा, उसके लिए वह काउंट होगा। और इसमें आपके बहुवचन भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, वे भी आ सकता है। ठीक है, अगला है अनिश्चयवाचक। नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी पदार्थ की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं, मोस्टली आपके कोई हो सकता है, कुछ हो सकता है, किसी। तीन ही शब्द मिलेंगे आपको ज्यादातर, कोई, कुछ, किसी। जैसे दाल में कुछ गिर गया, अनिश्चितता है वहां पे, निश्चित नहीं है। दाल में कुछ गिर गया, कुछ भी गिर सकता है, अनिश्चितता है बिल्कुल है। कोई आया, कौन आया, यहां कौन आया ये अलग है, कौन आया यहां पर प्रश्नवाचक है, लेकिन कोई आया, कोई आया अनिश्चितता है। कोई आ सकता है भैया, कोई आया, कोई मामा का लड़का आया, कोई मामी की लड़की आई, कोई मामा आया, कोई चाचा आया, कोई आया, अनिश्चयवाचक। क्लियर है। कौन आया ये अलग है मेरे भाई, ये प्रश्नवाचक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, स्वयं की जो स्थिति होती है, अपनेपन का जो बोध होता है, वो आपका निजवाचक। नाम से देखो निज, स्वयं। इसके लिए आप खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने स्थान पर खुद का जो है शब्द काम में ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, स्वतः ले सकते हैं, स्वयं ले सकते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके निजवाचक में आएंगे। सर ये आप जो है ना, ये तो यहां भी आ गया निजवाचक में, बिल्कुल आ गया। कई बार क्या होता है, मैं आप ही पढ़ लूंगा। अभी लॉकडाउन में आप घर बैठे हैं, मम्मी भी बोल रही है कि पढ़ ले रे बेटा, पापा भी बोल रहे हैं पढ़ ले रहे, भाई भी बोल रहा है पढ़ रहे, दादी भी बोल रही है पढ़ ले। आप क्या बोलोगे, मैं आप ही पढ़ लूंगा, थान चिंता करवा की जरूरी को नहीं, मैं आप ही पढ़ लूंगा। यहाँ जो आप है वो खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है, खुद के लिए प्रयुक्त होता है, वो आपका कौन सा होता है, निजवाचक। क्लियर है। कई लोग ये भी कहते थे मैं खुद ही पढ़ लूंगा, जो खुद भी आ सकता है। कई और ज्यादा हिंदी स्मार्ट बोलेंगे, थोड़ा सा सेंस लगा के, मैं स्वतः ही पढ़ लूंगा। और कई ऐसे बोल देंगे मैं स्वयं ही पढ़ लूंगा। एक ही बात होती है, खुद के लिए अगर किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो, तो वो शब्द आपका निजवाचक होगा। यहां पे देखिएगा, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां जो उसने है ये तो ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, उसने अन्य पुरुष हो गया। लेकिन अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपने आप यानी खुद को बर्बाद कर लिया, तो बिल्कुल ये किस में आ जाएगा, निजवाचक में। मैं खुद ही फोन कर लूंगा, माँ बेटा बोल रही है बेटा जाके वहां से फोन कर लेगा, मैं खुद ही कर ले सुल्तान, कर बाकी जरूर फोन कर लूंगा, निजवाचक।
क्लियर है। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बिल्कुल जो प्रश्न का बोध कराते हैं। इसमें कौन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किसे आ जाएगा। मोस्टली ये तीन ही आपको मिलेंगे, कौन, क्या और किसे। बेसिकली आपके ये जो कौन है ये किसी प्राणी विशेष के लिए यूज किया जाता है, और क्या जो है ये किसी पदार्थ के लिए। वैसे इंटरफेयर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो प्रश्न का बोध कराए वो आपके प्रश्नवाचक होंगे। जैसे बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, ये प्रश्नवाचक है। दाल में क्या गिर गया, क्या गिर गया भाई, प्रश्न है, प्रश्न का बोध होता है। दाल में क्या गिर गया भाई, अरे दाल में क्या पड़े, बिल्कुल ये प्रश्नवाचक है। दाल में कुछ गिर गया, वहां जो कुछ है ना वो अनिश्चयवाचक है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ जो क्या है ना वो प्रश्नवाचक का बोध कराता है, ये प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक जो संबंध का बोध कराते हैं, बिल्कुल आपके संबंधवाचक होते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी संबंध को प्रकट किया जाता है। जो शब्द संबंधित वस्तु या व्यक्ति के नाम के स्थान पर लिखे जाते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो मिल सकता है, जैसा मिल सकता है, जैसी मिल सकते हैं, जिनके मिल सकते हैं, जिनका मिल सकता है, वैसी मिल सकते हैं, वैसा मिल सकता है, जहां वहां मिल सकता है। जो भी जैसे जितने बनते हैं वो सारे के सारे क्या संबंध को बताते हैं, तो वो किस में आएंगे, संबंधवाचक में आएंगे। देखिएगा इसके एग्जाम्पल है, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, एक संबंध है कि जो करेगा वो ही भरेगा, उसको ही भरेगा। वह कौन है जो रो रहा है, वह कौन है जो रो रहा है। यहां पे देखिएगा ये जो है ना वो संबंध दिखा रहा है वह के साथ, लेकिन ये वह है, ये वह तो संबंधवाचक नहीं है, ये तो अन्य पुरुष है। वह कौन है जो रो रहा है, बिल्कुल ये कौन हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो यहां संबंध की जब बात आती है, संबंध स्थापित करते हैं ऐसे शब्द, वो आपके कौन से होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा कुछ ऐसे सर्वनाम कुछ ऐसे सर्वनाम वाले एग्जाम्पल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। मैंने एक इनकी बनाई है, कुछ प्रश्न बनाए हैं, जैसे इनसे और बेहतर मैं आपको समझा सकता हूं। देखिएगा पहला है, यह घर राजकुमार का है। एक बार सुनिए, यह घर राजकुमार का है। दूसरा वाक्य है, यह राजकुमार का घर है। दोनों में फर्क है मित्रों, रात दिन का फर्क है। यह घर राजकुमार का है, यह राजकुमार का घर है। यहां जो यह है वो पहले वाला जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। और इनका पता कैसे चलता है, जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जिस वस्तु या पदार्थ जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, वो यदि सर्वनाम के जस्ट आगे लिखा है, जैसे यह के बाद उस शब्द के जस्ट तुरंत आगे आपसे लिखा है, जिसे हम घर की ओर संकेत कर रहे हैं कि यह घर राजकुमार का है, और ये जो यह है इससे तुरंत हम आगे लिख रहे हैं, तो वहां पर हम इसको सर्वनाम नहीं मानेंगे, वहां पर क्या मानेंगे, सार्वनामिक विशेषण मानेंगे। अपना जो विशेषण का टॉपिक है इससे अगले वाला, इसमें मैं सार्वनामिक विशेषण को और बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा। क्लियर है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये दूसरे वाला वाक्य है, यह राजकुमार का घर है। यह राजकुमार का घर है, इसमें हम घर की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन ये जो यह है इसके तुरंत बाद घर नहीं है, उस वस्तु का नाम नहीं है। इसका मतलब यहां पर कौन सा होगा, निश्चयवाचक होगा, एक निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। बिल्कुल, तो यहां हम कौन सा मानेंगे, आपका निश्चयवाचक। तो इन दोनों को आप एग्जाम्पल ये कंफ्यूज करते हैं कई बार, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया है और दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश की कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जब इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है और सांकेतिक वस्तु इन शब्दों के तुरंत बाद लिख दी जाती है, तो वहां हम सर्वनाम न मान के क्या मानेंगे, सार्वनामिक विशेषण मानेंगे। और निश्चित किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है और वो उस शब्द के जस्ट तुरंत बाद में नहीं होती है, तो वहां हम कौन सा मानेंगे, निश्चयवाचक। कि दूसरा है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। एक ये देखिएगा, आप कल कहाँ गए थे। आप कल कहाँ गए थे, बिल्कुल ये आप जो है वो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक है, आदर के रूप में हो रहा है। आप कल कहाँ गए थे, बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन
अशोक गहलोत हमारे सीएम हैं। अशोक गहलोत हमारे सीएम हैं। आप एक अच्छे प्रशासक हैं। यहाँ जो अशोक गहलोत है वो अन्य पुरुष है, और यहाँ जो आप है वो किसी अशोक गहलोत के लिए आ रहा है। किसी अन्य को, अन्य के नाम का हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल आपका ये किस में जाएगा, फिर अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका, यहाँ ये वाला जो आप है वो किस में आएगा, अन्य पुरुष में। लेकिन ये देखिए, वह आप ही आ जाएगी, वह आप ही आ जाएगी। यहाँ पर निजवाचक है। कैसे? वह आप ही आ जाएगी, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपको अपनी बुआ को लाने जाना है। मम्मी बोल रही है बेटा तेरी बुआ को ले आ। आपने क्या किया, फोन किया, बुआ मैं तेरे को लेने आ रहा हूं। बुआ ने क्या किया, ना बेटा मैं आप ही आ जिस, मैं आप ही आ जाऊंगी। वह आप ही आ जाएगी। वहां जो आप ले रही है ना वो खुद के लिए ले रही, वहां पर निजवाचक होता। अब चलो, अब आपको क्या हुआ, आपको गुस्सा आया क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने का, बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का आपका मन था, लेकिन बुआ ने तो क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं आना, अपने आप ही आ जाएगी। अब वो बुआ क्या कर रही, आ गई आपके गांव, स्टैंड पे खड़ी है। स्टैंड पे खड़ी है और एक जो है उसके गोद में बच्चा है और एक थैला है। अब आपकी माँ बोल रही है, जा रहा बेटा तेरी माँ, बुआ ने लिया, स्टैंड पर खड़ी है। आपने क्या बोला, आपको तो गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि मना कर दिया था ना, बाप ही आज सी। आप यही बोलोगे ना, मैं को ले बा आप ही आज सी, वो आप ही आ जाएगी। इसका मतलब जो आप शब्द है ना, वो किसके लिए हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है, खुद के लिए हो रहा है। उस खुद के लिए होता है वो कौन सा होता है, निजवाचक। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, वह पुस्तक पढ़ रही है। वह पुस्तक पढ़ रही है, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वह जो है वो यहाँ पर दूर की ओर अन्य पुरुषवाचक के रूप में हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वह पुस्तक पढ़ रही है, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ पे देखिएगा जो है ये तो बिल्कुल हो जाएगा आपका संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये जो वह है, अब आप पर्टिकुलर वह को रट नहीं सकते कि वह तो भैया निश्चयवाचक में आता है, वह तो अन्य पुरुषवाचक में आता है, रट नहीं सकते। यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो वह है वो संयोजक के रूप में आ रहा है। और किसके संयोजक के रूप में आ रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम के संयोजक में रूप में आ रहा है, इसलिए इसको सह संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द, यानी जो वह है वो यदि संबंधवाचक सर्वनाम के संयोजक के रूप में यानी जुड़ा हुआ है, संयोजक के रूप में कभी भी आ जाए, तो वहां पर हम क्या मानेंगे, सह संबंधवाचक सर्वनाम मानेंगे। क्लियर है? सर ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करें, क्योंकि ये सर्वनाम का भेद नहीं होता, उपभेद हो गया संबंधवाचक का ही। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो मित्रों आपको वह क्या करना है, ये निश्चयवाचक करना है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चितता भी है। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कब करना है, निश्चयवाचक। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रखना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपने दोस्तों से पूछिए, कहीं कुछ भी 1% भी आपको कंफ्यूज नहीं करना, रटना नहीं है चीज़ों को। क्लियर है? कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगला है, चाय में क्या गिर गया। चाय में क्या गिर गया, ये भी कंफ्यूज करता है। और चाय में कुछ गिर गया, तो यहां तो प्रश्न का बोध करवा रहा है मेरे भाई। क्या गिर गया, क्या गिर गया, एक प्रश्न दे रहा है, प्रश्न का बोध करवाता है, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ कुछ गिर गया, अनिश्चितता है, किसी पदार्थ की अनिश्चितता होती है, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है? तो यहां पर कुछ गिर गया, कुछ में कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा, आपका जो आपका अनिश्चयवाचक। अब कुछ यहाँ पे, ये टॉपिक तो वैसे कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके आपके कोई भी डाउट है वो क्लियर, आराम से, बिल्कुल आराम से क्लियर है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपके और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे आपके ये सर्वनाम वाला। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कल 4 बजे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न, आज तक के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, आ सकते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंट,
और इतने ही प्रश्न जितने बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सारे के सारे करेंगे और ज़्यादा बेहतर आपका ये टॉपिक हो जाएगा। कुछ यहाँ पे वाक्य हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं कल जयपुर गया। अब आप बताइए मैं है वो क्या है, पुरुषवाचक निश्चयवाचक कौन सा है? आप बताएंगे सर पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन सा पुरुषवाचक है? तो बिल्कुल आप बता देंगे आराम से, मैं जो है खुद की बात हो रही है, मैं मेरा श्रोता की बात हो रही है, मैं कल पर जाऊँगा। तो बिल्कुल जो श्रोता नहीं है, यहाँ पर वक्ता की बात हो रही है, बिल्कुल वक्ता। तो यहाँ पर ये किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं कल जयपुर नहीं जाऊँगा। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, सॉरी कल नहीं आऊँगा। तो यहाँ जो मैंने है ये तो उत्तम पुरुष हो गया। तुमसे कहा श्रोता की बात हो रही है, सामने वाले की बात हो रही है। तुमसे कहा तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। और ये जो कब है ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। और आपका क्या रह गया? अब मैं, फिर मैं आ रहा है तो मैं आपका उत्तम पुरुष हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से इसको आप थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तू कल चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? तू कल चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? बहुत बार आपने सुना होगा। तू जो है, तू जो है मध्यम पुरुष हो जाएगा। और हम क्या है? हम क्या करेंगे? बिल्कुल हम तो उत्तम पुरुष हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्तम पुरुष। और ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाए आपके कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आपका अन्य पुरुष, ये ऑप्शन में नहीं हो और पुरुषवाचक भी सीधा ऑप्शन में हो, तो पुरुषवाचक ही करना है वहां पे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, वह पुस्तक पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्य पुरुष की बात हो रही है वह। नेक्स्ट है, किसी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या पढ़ाते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या पढ़ाते हो। अब किसी ने ये तो क्या हो गया? किसी ने, बिल्कुल अनिश्चयवाचक हो गया। किसी ने मुझसे पूछा, ये क्या हो गया? मुझसे, उत्तम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। कि आप क्या पढ़ाते हो, आप हो गया आपका, आप एक आदर्श सूचक के रूप में ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं और आप एक अच्छे वक्ता हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न में पूछा जा चुका है। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, यहाँ जो हमारे हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न, जो आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। जो आप हैं, ये आप, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? नरेंद्र जी मोदी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो बिल्कुल आपका जो आप है वो क्या हो जाएगा? आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, ये जो कोई है वो भी अनिश्चयवाचक है, किसी से ये भी अनिश्चयवाचक है, कुछ नहीं कहेगा ये भी अनिश्चयवाचक है। तीनों ही क्या है? अनिश्चयवाचक। चाय में कुछ गिर गया, बिल्कुल ये कुछ अनिश्चितता का बोध करा रहा है। किसी पदार्थ की जो अनिश्चितता वो बोध कराती है तो वो आपका अनिश्चयवाचक होता है। कोई, कुछ, किसी, ये सारे अनिश्चयवाचक। दाल में क्या गिर गया, ये देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज होने वाले हो सकता है। क्या गिर गया, ये एक प्रश्न का बोध करवा रहा है। दाल में क्या गिर गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ये जो है प्रश्नवाचक। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके साथ मत रहा कर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके साथ मत रहा कर। मैंने, उत्तम पुरुष, तुम्हें मध्यम पुरुष, और यहां पर और कौन सा रह गया? उसके, यानी अन्य पुरुष। क्लियर है? चलिए, कोई आपको बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, क्या होगा बताइए? एक बार कमेंट कीजिए, एक बार सारे। अगर आपने अब तक पूरी क्लास ली है तो बिल्कुल आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सारों का आंसर सही है। कोई आपको बुला रहा है, कोई जो होगा, कोई अन्य पुरुष, सॉरी अनिश्चयवाचक होगा। कोई, कुछ, किसी, ये सारे अनिश्चयवाचक। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसके बारे में मैं पीछे डिटेल से बात कर चुका हूँ। जो तो है संबंधवाचक, और वह है वो, इसके अगर ऑप्शन में संबंध, सहज संबंधवाचक ऑप्शन में हो तो बिल्कुल सहज संबंधवाचक ऑप्शन में होगा, क्योंकि ये जो वह है वो संबंधवाचक सर्वनाम के संयोजक के रूप में आ रहा है। अगर ऑप्शन में निश्चयवाचक हो, संबंध, सहज संबंधवाचक ऑप्शन में नहीं हो, तो आपको निश्चयवाचक ही करना है। क्लियर है? प्रश्न है, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। जो, जिसने, जिसका, जिसकी, ये सारे किसके किसके होते हैं? संबंधवाचक। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
सेम वही ये ऊपर वाला जैसा ही बन गया, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है दोस्तों, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। अगर आपने पूरी क्लास ली है, पूरी क्लास ली है, थोड़ा कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, ताकि मैं देखूंगा कि वास्तव में आपको ये टॉपिक आराम से क्लियर हो गया। और जिसका भी इसका आंसर गलत होगा उसका ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। क्लियर है? तो इस टॉपिक इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं देखूंगा प्रत्येक विद्यार्थी का। आप भला तो जग भला, ये जो आप है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या कोई और है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको देना है। अगला है आपका, वह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक मेरी है, वस्तु है इसके साथ आ रही है, तो बिल्कुल आपका कौन हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मैंने इसकी बात पहले कर चुका हूं। कौन गा रहा है, तो बिल्कुल आपका कौन, कौन गा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन गा रहा है, प्रश्न का बोध करवा रहा है, बिल्कुल आपका इसमें प्रश्नवाचक। तो ये आपका टॉपिक था आपका सर्वनाम का। और जितने एग्जाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, बन सकते हैं, यहाँ से सारी की सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसके पीडीएफ है वो टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो चाहे आप कर लीजिए, लेकिन इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कल इस टॉपिक से रिलेटेड जितने एग्जाम इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे इस अगले वीडियो कल 4 बजे डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, आप भला तो जग भला, इसमें जो आप है वो कौन सा यहाँ पर सर्वनाम व्यक्त है, तो आपको इसको बताना है। और ये आप सारांश के रूप में आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ। जो पुरुषवाचक है उत्तम पुरुष के रूप में आपका आ सकता है, मैं आ सकता है, मेरे आ सकता है, मेरी आ सकता है, मेरे आ सकते हैं, हम आ सकता है, हमारी आ सकते हैं, हमारे आ सकते हैं। इंग्लिश में इसका आई और वी में कन्वर्ट होगा। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा के, तू, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, आप, आपके, आपकी, आपके, बिल्कुल ये कोई सा भी आ सकता है। अन्य में उसका, उसकी, उसके, उसे, आप, आपकी, आपकी, बिल्कुल आ सकते हैं। निश्चयवाचक में यह है, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, किसी। स्वयं में निजवाचक में आपका आ जाएगा स्वयं, खुद, आप, अपना, अपनी, स्वतः, अपने, बिल्कुल। प्रश्नवाचक में आपका आ जाएगा कौन, क्या, किसी। और संबंधवाचक में आपका आ जाएगा जो, जिसका, जिसकी, जिसे, जिन्हें, जिसका। ये सारे आ जाएंगे। बाकी ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। बिल्कुल आप आराम से इसको टॉपिक को रटे नहीं, समझ के आप करें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कमेंट में कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इसको कर लीजिएगा। पूरे वीडियो में मैंने आपको नहीं बोला, लाइक वगैरह ठोक दीजिएगा अच्छा लगा तो। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। कल 4 बजे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।